अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश की पेश क़यासी पर रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को जारी किए अहकामात। बीजेपी मुसलमानों के नाम पर बीसी रिजर्वेशन बिल को रोकने की कर रही है कोशिश, पूनम प्रभाकर का ऐलान। कालेश्वरम कमीशन सिर्फ एक सियासी साजिश, हरीश राव का हुकूमत पर संगीन इल्जाम। सिफर रुकावटों के साथ मौसर बरक़ी की सरबराही हमारा हदफ, मुशर्रफ अली फारूकी IAS का सिकंदराबाद में मुख्तलिफ बस्तियों का दौरा, सारिफिन से बातचीत, मसाइल की यकसुई की ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में रोनुमा सड़क हादसे में 6 स्कूली तुलबा हुए जख्मी। यह हादसा जिले के चन्नूर मंडल में आया पेश। तेलंगाना में डेंगू के मामलात में तेजी से इजाफा, वरंगल के MGM हॉस्पिटल में इस साल 160 मामलात हुए रिपोर्ट। गुरुकुल स्कूल में खाना खाने के बाद तालिबात की तबीयत खराब। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद के गुरुकुल स्कूल में पेश आया वाकया। जम्मू कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक चल बसे। वो मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। अब पेश है खबरों की तफसील। मौसलाधार बारिश की पेश क़यासी पर रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को जारी किए अहकामात। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पहले ही इंतबाह जारी किया है कि रियासत तेलंगाना में 8 तारीख तक बारिश जारी रहेगी और रियासत के कई हिस्सों में दरमियानी से भारी बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में हालिया शदीद बारिशों के पेश नज़र ओहदेदारों को अलर्ट कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स और तमाम महकमे के ओहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करने को यकीनी बनाने के इक़दाम करने की अहम हिदायत दी। सेक्रेटरीट में आला हुकाम से बात करते हुए वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि नशेबी इलाकों के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमदादी इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि रियासत भर में GHMC समेत जिन इलाकों में सैलाबी पानी की सतह ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। उन्होंने कलेक्टरों पर वाज़ेह किया कि वो रियासत भर के तमाम अजला में तमाम महकमे के साथ सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले। CM रेवंत रेड्डी ने जहां भी मुमकिन हो इमलाक के नुकसान और जानी नुकसान को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया। तेलंगाना में BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन के बिल की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना कांग्रेस ने दिल्ली में 3 रोज़ा प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलसिले में वज़ीर पूनम प्रभाकर, सीतक्का, कई अरकान असम्बली और BC तंजीमों के रहनुमा शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने कहा कि राहुल गांधी के वादे के मुताबिक तेलंगाना को मुल्क में रोल मॉडल के तौर पर पेश करने के लिए रियासत भर में घर घर सर्वे करके SC, ST और BC तबक़ात की गिनती की गई। इसके बाद सब कमेटी, काबीना और कानून साज असम्बली ने इसकी मंजूरी दी और बिल को गवर्नर के जरिए सदर जमहूरिया को भेज दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने असम्बली में बिल की हिमायत की थी, दिल्ली पहुंचने के बाद मुसलमानों के नाम पर BC रिजर्वेशन बिल को रोकने की कोशिश कर रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की हर सियासी जमात के रहनुमा और वो तमाम अफराद जो समाजी इंसाफ के ख्वाह है, इन 3 दिनों के दौरान दिल्ली आकर मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले ताकि कमज़ोर तबक़ात को इनका हक मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो तमाम अफराद से अपील करते हैं कि कांग्रेस के तमाम कारकुन, वज़ीर आला और PCC सदर की हिदायत और AICC के अहकामात के मुताबिक 5, 6 और 7 तारीख को दिल्ली में होने वाले प्रोग्रामों में किसी हिचकिचाहट के बगैर शरीक होकर मरकज़ पर दबाव बढ़ाने की मुहिम को कामयाब बनाएं। BRS के सीनियर लीडर और साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर सख्त इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कालेश्वरम कमीशन का सहारा लेकर सियासी इंतकाम की राह इख्तियार की है। हरीश राव ने निशानदेही की कि गोदावरी नदी पर वाक़े
पोलावरम प्रोजेक्ट 3 मरतबा मुनादिम हो चुका है। इसके बावजूद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बार भी वहां का दौरा नहीं किया। इसके बरखिलाफ मेडीगड्डा ब्रिज पर NDSA 3 मरतबा खुद पहुंच गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब जबकि मुकामी बल्दियाती इंतखाबात करीब है, हुकूमत ने दोबारा NDSA को मैदान में उतारकर कालेश्वरम कमीशन के नाम पर सियासी साजिश शुरू कर दी। हरीश राव ने कहा कि अगरचे ना कि इनके नाम कोई नोटिस आई है ना KCR के, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मीडिया को जानबूझकर झूठी मालूमात लीक कर रहे हैं ताकि BRS की क़यादत को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि अवाम सब देख रही है और वक्त आने पर हुकूमत को इस साजिश का जवाब जरूर मिलेगा। గోదావరి నది మీద పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఉంది. మరి పోలవరం ప్రాజెక్టులో కుప్పగూలింది, 3 సార్లు కూలింది. 3 సార్లు కుప్పగూలిన ఆడికి NDSA బోలే. ఇదే గోదావరి నది మీద అక్కడికి NDSA బోదు, రిపోర్ట్ ఇయ్యదు. కానీ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మీద మాత్రం పిలవకుండానే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరకుండానే హడావిడిగా వచ్చి అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఒక రిపోర్టు, పార్లమెంట్ ఎన్నికల ముందు ఒక రిపోర్టు, BRS పార్టీ రజతోత్సవం జరుపుకుంటే దాని ముందు ఇంకొక రిపోర్ట్ ఇస్తారు. అది బీజేపీ నీతి. ఇప్పుడు ఇక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చినాయి, రేపో మాపో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు మేడిగడ్డ, సుందిల్లా, అన్నారం మీద కాళేశ్వరం కమిషన్ రిపోర్టును మళ్ళీ బయటపెట్టి రాజకీయ కుట్రలకు ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం పాల్పడతా ఉంది. అంటే ఎంత దుర్మార్గంగా, దానికి మీడియానే సాక్ష్యం. మీరే ఇక పిలుస్తుండ్రు అని రాసిండ్రు కమిషన్ ముందుకు. మీరే రాసిండ్రు KCR గారిని, హరీష్ రావు గారిని పిలవవలసిన అవసరమే లేదు, నివేదిక పూర్తయింది, రేపో మాపో ఇస్తారని మీరే రాసిండ్రు కదా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏం జరిగిందో ఏందో తెలియదు కానీ రేవంత్ రెడ్డి పోయి మరి ఏమైనా దండం పెట్టిండో ఏం చేసిండో కానీ రాత్రికి రాత్రే కమిషన్ గడువు పెంచిండ్రు. మళ్ళా రాత్రికి రాత్రే లీకులు. ఏమని? హరీష్ రావు గారిని, KCR గారిని కమిషన్ పిలిచింది, మాకు నోటీస్ రాలే. గమ్మత్ ఏంటంటే మాకు నోటీస్ రాలే, మీడియాలో మాత్రం లీక్ వచ్చింది. ముందు రోజేమో పిలుస్తలేరు, రిపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రు అన్నారు. తెల్లారేమో లే రిపోర్టు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైం అయింది కమిషన్కు, నోటీస్ ఇచ్చిండ్రు అన్నారు. మాకు నోటీస్ రాలే కానీ మీడియాలో మాత్రం నోటీస్ వచ్చింది. అంటే ఇదంతా ఒక కుట్రతో జరుగుతున్నది అనేది చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर सदरन पवन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड मुशर्रफ अली फारूकी IAS ने कहा कि इनकी तंजीम सिफर रुकावटों के हदफ के साथ मौसर बरक़ी की सरबराही की सिम काम कर रही है। इसी मंशा व मकसद के हसूल के लिए पहले ही सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को हिदायत जारी की गई थी कि वो LT नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की सतह तक मुआयना करे और किसी भी किस्म के मसले की निशानदही की सूरत में फिलफोर अजाले के लिए खुसूसी मुहिम चलाए। इसी खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर CMD मुशर्रफ अली फारूकी ने डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर नरसिम्लू के हमरा आज सुबह सिकंदराबाद सर्कल के जमखाना सेक्शन में मुख्तलिफ बस्तियों और तंगलियों में तकरीबन 5 किलोमीटर तक पैदल दौरा किया। सारिफीन से बातचीत की गई और LT नेटवर्क का तफसीली मुआयना किया गया। मुआयनों के दौरान CMD ने लटकती हुई तारों, नामुनासिब HG फ्यूज सेट्स जैसे मसाइल की निशानदही की और बरक़ी के हुकाम को हिदायत दी कि तमाम मसाइल को फिलफोर दूर किया जाए और शवाहिद के तौर पर तस्वीर भी रवाना की जाए। मुशर्रफ अली फारूकी ने सेक्शन ऑफिसर्स को हिदायत दी कि वो सुबह 8 बजे से अपने काम का आगाज़ करें। LT नेटवर्क में इलाके की असास पर हर पोल का मुआयना किया जाए और किसी भी किस्म के मसले की सूरत में फिलफोर यकसुई के लिए इक़दामात रोब अमल लाए जाए। उन्होंने निशानदही की कि बरक़ी इंजीनियर्स और अमले की मुसलसिल मसाई के बायस 33 kV और 11 kV नेटवर्क्स में मसाइल में नुमाया कमी वाक़ हुई है। ताहम बिजली की सरबराही के मसाइल इस वक्त पैदा होते हैं जब तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से दरख्त या शाखें बरक़ी पोल्स पर गिरती हैं। उन्होंने कहा कि इस किस्म के मसाइल को भी जल्द अज जल्द और इंतहाई कलील वक्त में दूर किया जा रहा है। मुशर्रफ अली फारूकी ने कहा कि जब तक ये खुसूसी मुहिम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती वो शख्सी तौर पर रोज़ाना मुख्तलिफ मकामात का मुआयना करेंगे। इस मौके पर मुशर्रफ अली फारूकी और डॉक्टर नरसिम्लू के हमरा चीफ इंजीनियर मेट्रो प्रभाकर, सिकंदराबाद AC गोपैया, DE सुब्बा रेड्डी और दूसरे ओहदेदारान मौजूद थे।
تلنگانہ میں اس وقت کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر جاری کمیشن آف انکوائری کی رپورٹ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، جس پر حکمران جماعت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے اس سلسلے میں کہا کہ کالیشورم رپورٹ کے لیک ہونے پر وہ زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جب کمیشن کی رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے گی تب ہی بی جے پی اس پر باضابطہ رد عمل دے گی۔ انہوں نے سوال کیا کہ فی الحال منظر عام پر آئی کالیشورم رپورٹ حکومت کی ہے یا کانگریس کی۔ رام چندر راؤ نے کہا کہ بی جے پی ابتدا سے ہی یہ کہہ رہی ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہے اور اسی لیے وہ اس پروجیکٹ میں بے ضابطگیوں کی سی بی آئی انکوائری کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی سی ریزرویشن کے معاملے پر کانگریس حکومت کی نیت صاف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی سی فہرست میں مسلمانوں کو شامل نہ کیا جائے۔ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی اور فلور لیڈر اکبرالدین اویسی کی قیادت میں اے آئی ایم آئی ایم یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج سرگرمی سے ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں اور شہری شکایت کو دور کر رہے ہیں۔ آج ایم ایل اے نے یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے پاس مرگی نالے کا معائنہ کیا۔ اے آئی ایم آئی ایم کی طرف سے نمائندگی کا کام جی ایچ ایم سی کے ذریعے مؤثر طریقے سے انجام دیا گیا۔ کل بھاری بارش کے باوجود یاقوت پورہ حلقے میں پانی کے جمود کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ گنگا نگر نالے کا کام کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ سی سی روڈ کا کام زیر التوا ہے لیکن پیش رفت جاری ہے۔ ہر کارپوریٹر تندوہی سے اپنے اپنے ڈویژن میں صفائی کے کاموں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اضافی اقدامات جیسے نالے کو چوڑا کرنے اور برقرار رکھنے والی دیوار کی تعمیر جہاں ضروری ہو، بارش کے پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے اور سیلاب کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر رین بازار کارپوریٹر وسیع الدین، اے آئی ایم آئی ایم پرائمری یونٹ ممبران اور دیگر موجود تھے۔ اسمبلی کانسٹیٹوینسی رین بازار ڈویژن یاقوت پورہ اسٹیشن کے بازو جو ریلوے ٹریک ہے وہاں سے ایک بہت بڑا مرغی نالا جاتا ہے۔ یہ مرغی نالا بالاپور چندرائن گپتا ہاشمات کا تمام پانی یاقوت پورے سے گزرتے ہیں موسی ندی میں جاتا، تو اس کی جو ڈیسلٹنگ کا کام ہے ہم نے الحمدللہ گورنمنٹ آف تلنگانہ کو نمائندگی کر جی ایچ ایم سی سے اب کی مرتبہ ماشاءاللہ سے پوری ڈیسلٹنگ بہترین طریقے سے کرانے کا کام تیزی سے جاری ہے، جس سے اللہ کے فضل و کرم سے کل جیسا دنیا کی شہر میں بارش ہے مگر اللہ کا کرم رہا یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوینسی میں کوئی بھی پانی کہیں بھی واٹر اسٹیگنیشن نہیں ہوا۔ میں میرے ساتھ میں یہاں کے مقامی کارپوریٹر واصف الدین اور دیگر کارپوریٹر اپنے اپنے ڈویژنوں کے اندر تمام محنت کر کے ہم نے ڈیسلٹنگ کے اوپر نہ صرف توجہ دے رہے ہیں بلکہ جہاں پر بھی نالے کی ضرورت ہے اس کو نالے کو وائڈننگ کرا رہے ہیں، جہاں پر ریٹرننگ وال کی ضرورت ہے اس کو ریٹرننگ والز کرا رہے ہیں۔ تمام چیزوں کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبرالدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر میں خود روز ایریا میں رہ کر روز ایریا کو دیکھتے ہوئے ایریا کی جو مسائل اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں آج کل بھی یہاں آ کر انسپیکشن کیا تھا، آج بھی انسپیکشن کیا ہوا۔ جیسا آپ جانتے ہیں گنگا نگر نالے کا اللہ کے فضل و کرم سے گنگا نگر نالا بھی الحمدللہ ہم لوگ کافی مکمل کرائے، اب وہاں پر روڈ وہ پڑنا ہے وہ بھی کام کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوینسی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور میرے ساتھ میں پوری ٹیم چاہے وہ صدر معتمدین ایکٹیو ورکر ہو، تمام کے تمام کی محنتوں سے یہ کام کو ہم لوگ جس طرح سے کام تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ضلع کریم نگر کے حضرآباد ایریا دواخانے کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر محمد نجیم اللہ خان شاکر کا کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر ترقی کے ساتھ کریم نگر تبادلہ عمل میں آیا، جس کے پیش نظر محمد مجاہد حسین صدر تلنگانہ اسٹیٹ بی سی ایس سی ایس ٹی و مسلم امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے مراد نگر حضرآباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر ترقی کے ساتھ تبادلہ ہونے والے محمد نجیم اللہ خان شاکر کو مدعو کرتے ہوئے شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اور کہا کہ محکمہ صحت و طبابت میں جونیئر اسسٹنٹ کے عہدے سے انہوں نے متواتر ترقی پاتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ محمد نجیم اللہ خان شاکر نے بے لوث عوام کی خدمت انجام دی۔ انہوں نے مستقبل میں مزید عہدوں پر ترقی پانے کے لیے اپنی نیک توقعات سے وابستہ کیا۔ اس موقع پر جناب الحاج محمد سمیع اللہ
खान जाकिर सदर मस्जिद कुरैश कमेटी, जिमीकुंडा एम्प्लॉयज़ यूनियन के कायदीन मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद शब्बीर और दूसरों ने असिस्टेंट डायरेक्टर करीमनगर सिविल हॉस्पिटल मोहम्मद नजीमुल्लाह खान शाकिर को तहनीत पेश की। हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में एक बड़ी सड़क धंसने का वाक़या पेश आया, जिसने अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजत पर संगीन खदशात को जन्म दिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक 10,000 लीटर पानी का टैंकर वहां से गुजर रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भारी गाड़ी के वजन से सड़क अचानक बैठ गई, जिसके नतीजे में नीचे मौजूद ट्रेन लाइन का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। टैंकर का अगला हिस्सा धंसते हुए हिस्से में फंस गया, जिससे आसपास रहने वालों और राहगीरों में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मुकामी इंतजामिया और बल्दी हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुतासरा इलाके को मजीद हादसा से बचाने के लिए मुहासरा करते हुए रुकावटें लगा दी। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मरम्मत का काम फौरन शुरू कर दिया। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि सड़क के नीचे मौजूद ड्रेन लाइन वक्त के साथ कमजोर हो चुकी थी, जिसकी बड़ी वजह नाक़िस देखभाल और भारी गाड़ियों की मुसलसल आमद-रफ्त थी, जो अचानक धंसने का सबब बनी। GHMC हुकाम ने तफसीली मुआयना करने और मुतासरा हिस्से की फौरी बहाली की यकीन दहानी कराई है। साइबर क्राइम में मुसलसिल नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। हालिया दिनों में मुजरिमों ने दीगर अफराद के बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी लेन देन का नया तरीका अपनाया है। पहले जो सरगर्मियां ज्यादातर शुमाली रियासतों तक महदूद थी, अब इनके अड्डे तेलंगाना में भी पकड़े जा रहे हैं। साइबर मुजरिम मुख्तलिफ इलाकों को मरकज बनाकर जाली कॉल सेंटर्स, फर्जी सरमायाकारी और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे धोखाधड़ी में मुलविस है। सिर्फ जुलाई के महीने में ही 5 ऐसे अड्डे बेनकाब किए गए। फरवरी में हाईटेक सिटी के पत्थरकंगर इलाके में एक नकली कॉल सेंटर से 63 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जहां से दीगर रियासतों से में धोखे के कॉल्स किए जा रहे थे। साइबर मुजरिम जुनूबी रियासतों की आवाम को निशाना बना रहे हैं। इनका नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के 10 अजला पर मरकूज है। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और दीगर रियासतों के साइबर क्राइम विंग्स ने मिलकर इन मुजरिमों के डेटाबेस, फ़ोन नंबरात, ईमेल्स और वेबसाइट्स की फहरिस्त तैयार करनी शुरू कर दी है। जराइम के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक म्यूल अकाउंट है। इसमें मुजरिम दीगर अफराद के बैंक अकाउंट्स के जरिए लेन देन करते हैं ताकि अपनी शनाख्त छुपाई जा सके। तेलंगाना के मेदक ज़िले के तूपरान में जराइम पर काबू पाने और ट्रैफिक के बेहतर इंतजाम के लिए पहली मरतबा जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैमरे नस्ब किए गए। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हर कैमरे पर 1.50 लाख रुपये खर्च करते हुए जुमला 9 कैमरे लगाए गए, जो अहम चौराहों, हादसात के ज़्यादा खदशात वाले मुकामात पर इस्तेमाल में लाए गए। इस मंसूबे के लिए बल्दिया के 6 लाख रुपये और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 7,50,000 रुपये जमा किए गए। आला हुकाम का कहना है कि जल्द ही ज़िले के दीगर शहरों में भी इसी तर्ज के AI कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इससे कब्ल तूपरान की मुख्तलिफ कॉलोनियों में तकरीबन 2 करोड़ रुपये की लागत से मुख्तलिफ अक़साम के कैमरे नस्ब किए गए थे, जो अब भी कारामद है। ये कैमरे गाड़ियों के नंबर प्लेट को दिन या रात हर हालत में वाज़ेह तौर पर शनाख्त करने की सलाहियत रखते हैं। किसी गाड़ी का नंबर फेल करने पर ये बताते हैं कि वो गाड़ी कितनी बार और कहाँ रिकॉर्ड हुई है। ये मुसाफिरों की तादाद तक का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे हादसात या जराइम की सूरत हाल में मुजरिमों के बच निकलने का इम्कान ख़त्म हो जाता है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की गर्ज से तामीर किए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की अहमियत व इफादियत को रियासती अवाम के सामने पेश करने की गर्ज से आज साबिक़ रियासती वज़ीर आबपाशी टी हरीश राव की जानिब से भारत राष्ट्रीय समिति के रियासती हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पेश किए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज रास्त नशर किया गया। ज़िमन में ज़िला सिद्दीपेट के अवामी पार्टी कायदीन और कारकुनों के लिए मुकामी रुकने असम्बली टी हरीश राव के कैंप दफ्तर पर खुसूसी तौर पर नस्ब करदा असरी और जदीद आलात के जरिए रास्त नशर किया गया, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल डॉक्टर वी यादव रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली हसनाबाद वी सतीश कुमार, साबिक़ MLC मोहम्मद फारूक हुसैन, साबिक़ जंगलात कॉरपोरेशन सदर वी प्रताप रेड्डी, सदर ज़िला पार्टी
वीर राधा कृष्णा शर्मा के अलावा जिला सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मकामात से पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हुए साबिक़ा रियासती वज़ीर टी हरीश राव की जानिब से पेश करदा तमाम तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। नोट किया कि इस मौके पर उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वह हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाए। जगतियाल में पुरानी इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत ज़ेर तामीर रह जाने वाले 1611 मकानात को मुकम्मल करने के लिए 52 करोड़ रुपये के फंड जल्द जारी किए जाने का ऐलान किया गया। यह ऐलान सीनियर कांग्रेस कायद, अवामी रहनुमा व साबिक़ा वज़ीर टी जीवन रेड्डी की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ मुलाकात के बाद सामने आया, जहां उन्होंने इन मकानात की तकमीली के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। टी जीवन रेड्डी ने बताया कि कई ख़ानदान कई बरसों से नामुकम्मल मकानात में रहने पर मजबूर है। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत गरीबों को बाइज़्ज़त रिहाइश फ्राहम करने के लिए संजीदा है और जल्द फंड जारी किए जाएंगे ताकि मुस्तहिक़ीन को उनका हक मिल सके। तेलंगाना के मेडचल टाउन में पीर की रात एक जोरदार गैस सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक इमारत मुनहदिम हो गई। धमाके के असर से 3 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि इमारत के मलबे की जद में आकर सड़क से गुजरने वाला एक नामालूम शख्स शदीद जख्मी हुआ, ताहम हॉस्पिटल मुंतकिली के वक्त उसकी मौत वाक़ई हो गई। हादसा रात तकरीबन 9:30 पर मेडचल के मार्केट रोड चौराहे के करीब पेश आया। पुलिस और मुकामी अफराद के मुताबिक धमाका एक पुराने मकान में हुआ, जहां रोड के रुख पर 2 फूलों की दुकानें और एक मोबाइल शॉप मौजूद थी। मकान के पिछले हिस्से में रिहायशी हिस्सा था, जहां 55 साल खातून मुकीम थी। गैस सिलेंडर जोरदार आवाज़ के साथ फट पड़ा, जिससे इमारत का बड़ा हिस्सा मुनहदिम हो गया। मलबे की जद में आकर राहगीर एक 40 साल शख्स हलाक हो गया। खातून इस वाक़ये में झुलस गई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.